शायद वेदव्यास भगवान जानते थे कि कलिकाल के जो लोग होंगे ना, आजकल हमारी आदत भी ऐसी है, हमें कोई भी कार्य करने को कहा जाए, कोई भी काम करने को कहा जाए, तो हमारा पहला प्रश्न ये होता है, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। तो वेदव्यास भगवान जानते थे जब कलिकाल आ जाएगा तो कलिकाल के लोग कथा सुनने से भी पहले हाँ यही प्रश्न करेंगे, हमें क्या मिलेगा। इसलिए वेदव्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को लिखने से पहले हाँ उसकी महिमा को लिखा, महात्म्य को लिखा। और महात्म्य के अंदर सबसे पहले भगवान के रूप, भगवान के कार्य क्या क्या हैं, मंगलाचरण करते हुए, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद कह करके 3 अक्षरों का समूह है। पहला है सत्य, दूसरा है चित्त और तीसरा है आनंद। टीकाकार यहां लिखते हैं, सत्य तो ये प्रकृति भी है, आनंद स्वरूप भी है। जब पौधों पर सुंदर सुंदर पुष्प लगते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं। सत्य भी है, जीव को आनंद देने वाली भी है, लेकिन जड़ है। जैसे ही ऋतु परिवर्तन होता है, जो पौधे हमें बड़े अच्छे लगते हैं, जो पुष्प हमें बड़े अच्छे लगते हैं, जब पतझड़ आता है, सूख जाते हैं, तो उनकी ओर हम देखते भी नहीं। जिन पुष्पों को देखकर हमें आनंद आता था, आनंद आना बंद हो जाता है। तो भागवतकार कहते हैं ये प्रकृति की भी जो है महिमा नहीं है। दूसरा है हम जीव। जीव सत्य भी है और सत्य होने के साथ साथ चेतन भी है, क्योंकि हम देख भी रहे हैं, अपने कार्य को भी कर रहे हैं, संसार के सारे कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं है हम। क्योंकि जब तक ये जीवन में सारे कार्य हमारे अनुकूल हो रहे हैं तो हम बड़े खुश रहते हैं, लेकिन जरा सा कोई कार्य बिगड़ जाए या कोई जीवन में समस्या आ जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमारा वो सारा आनंद खत्म हो जाता है। उस समय हमें कोई कहे हंस के दिखाओ, नहीं हंस सकते। तो भागवतकार कहते हैं कि ये जीव की भी स्तुति नहीं है, ना प्रकृति की स्तुति है, ना जीव की स्तुति है, तो तीसरी स्तुति किसकी हो सकती है? जो सत्य भी है, चेतन भी है, आनंद स्वरूप भी है, वह है परमात्मा। क्योंकि भगवान हमारी हर बात को सुनते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं उसके पांव नहीं है, बिनु पग चले। भक्तों की पुकार सुनते ही दौड़ करके आ जाता है भक्तों के कार्यों को करने के लिए। बिनु पग चले सुने बिनु काना, उसके कान नहीं है, लेकिन हमारे हृदय की बात को सुन लेता है। बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, शब्दों की आवश्यकता नहीं, केवल हम मन में विचार करते हैं ना, तो हमारे विचारों को उसी समय साकार रूप दे देता है। जो सत्य भी है,
और चेतन भी है, सुनता भी है। और तीनों ही अवस्थाओं में जब वो इस संसार को बनाता है तभी वो बड़े आनंद में रहता है। जब इस संसार का पालन पोषण करता है तो भी बड़े आनंद में रहता है। और जब इस संसार को लय की ओर लेकर जाता है तो भी बड़े आनंद से मंद मंद मुस्कुराता रहता है। ऐसे वो सच्चिदानंद स्वरूप जिनके 3 कार्य हैं, संसार को बनाना, संसार का पालन पोषण करना और फिर इस संसार को लय की ओर लेकर जाना। और 3 प्रकार के ताप हैं जो हम सबको ही हमेशा ग्रसित करते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं। आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक।